दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग द रिचेस्ट मैन ऑफ बेबीलोन इस बुक के दूसरे चैप्टर को डिस्कस करेंगे, जिसका कि नाम है द मैन हु डिज़ायर्ड गोल्ड। अब दोस्तों, इस चैप्टर में आपको दो चीज़ें पता चलेंगी। पहले तो इस चैप्टर का नाम द मैन हु डिज़ायर्ड गोल्ड क्यों है, और दूसरा इस बुक का नाम द रिचेस्ट मैन ऑफ बेबीलोन क्यों है। देखिए, द मैन हु डिज़ायर्ड गोल्ड इस चैप्टर का नाम इसलिए है क्योंकि इस चैप्टर में बेबीलोन के एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बात की गई है जिसको कि अमीर बनना था। और उस ज़माने में अमीर बनने का मतलब होता था कि आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा सोना हो। द मैन हु डिज़ायर्ड गोल्ड यानी कि वो आदमी जो कि ज़्यादा से ज़्यादा सोना प्राप्त करना चाहता था, यानी वो आदमी जो कि अमीर बनना चाहता था। तो इसलिए इस चैप्टर का नाम द मैन हु डिज़ायर्ड गोल्ड है, क्योंकि इस चैप्टर में एक ऐसे बेबीलोन के आदमी की बात हो रही है जो कि अमीर बनना चाहता था। और इसका नाम बुक का क्यों है द रिचेस्ट मैन ऑफ बेबीलोन, क्योंकि वो आदमी अमीर बनने की ट्रिक सीखने के लिए एक ऐसे व्यक्ति के पास गया जो कि बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी था, द रिचेस्ट मैन ऑफ बेबीलोन। तो दोस्तों, इस चैप्टर की शुरुआत कहाँ से होती है? देखिए, दो दोस्त बैठे होते हैं बेबीलोन में, बहुत ही गरीब। एक क्या होता है जो कि राजा का रथ बनाता है, एक कारीगर समझ लीजिए। उसका एक दूसरा दोस्त उसके पास आता है जो कि म्यूजिशियन है, राजा के दरबार में जो संगीत पेश करता है। अब वो उसके पास आता है तो जो रथ बनाने वाला दोस्त है ना, उससे कहता है भाई मुझे कुछ पैसे उधार दे दे। रथ बनाने वाला दोस्त कहता है कि भाई मेरे पास कुछ होगा तब मैं दूंगा ना, मैं तो भाई ऐसे जीता हूँ कि आज कमाया आज खाया। एक रथ बना दिया, कुछ पैसे मिल गए, उससे मेरी रोजी रोटी चल रही है, बस खाना हो पाता है परिवार का और कुछ नहीं। ना मेरे पास कोई सेविंग है फ्यूचर के लिए, ना मैंने कुछ ज़मीनें खरीदी हैं, ना ऐसा है कि मैं अगर काम करना बंद कर दूँ तो मेरा परिवार पल पाएगा और मेरे पास पैसे का फ्लो होगा। अब म्यूजिशियन जो होता है वो कहता है सेम चीज़ मेरे साथ है दोस्त, मैं भी यही है कि बस अपने स्किल से जो भी कमा पाता हूँ वो खाने पीने में खर्च हो जाता है, घर की रोजी रोटी चल जाती है, ना कुछ जोड़ा है और ना मेरे पास ऐसा है कि अगर मैं कल को म्यूजिशियन का काम बंद कर दूँ तो मेरे पास पैसे का फ्लो आता रहे। फिर दोनों मिलकर बात करते हैं कि यार हमने आधे से ज़्यादा ज़िंदगी ऐसी निकाल दी, बस हम काम करते रहे, पैसा आया, काम करते रहे, खर्च हुआ, फिर काम करते रहे, ऐसे हमारी पूरी ज़िंदगी निकल गई लेबर करते करते। तो लेकिन हमारा एक दोस्त है जो कि बहुत अमीर बन गया है, जो कि द रिचेस्ट मैन ऑफ बेबीलोन बन गया है, बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी बन गया है। फिर वो उस दोस्त के बारे में बात करते हैं यार कि बचपन में तो हमारे जैसे ही था, हमारे साथ खेलता था, एक ही स्कूल में गया, जिस स्कूल में हम पढ़े वहीं गया, लेकिन आज हमारी हालत यह है कि हमको रोज़ कमाना है, रोज़ खाना है। और उसकी हालत यह है कि अगर वो पूरे 6 महीने भी काम ना करे तो उसको कोई दिक्कत नहीं है, वो पैसा उड़ा सकता है, उसके बावजूद भी उसकी अर्निंग होती रहेगी, उसके पास पैसा आता रहेगा। और आज वो बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी बन गया है, द रिचेस्ट मैन ऑफ बेबीलोन। अब उन लोगों ने कहा कि भाई हमने अपनी आधी से ज़्यादा ज़िंदगी तो ऐसे बर्बाद कर दी, लेकिन ऐसा कोई सीक्रेट ज़रूर है जो हमारे उस दोस्त के पास है और जो हमें पता नहीं है, और ये सीक्रेट हमें सीखना है। और ये तो हमारी खुदकिस्मती है कि वो जो रिचेस्ट मैन ऑफ बेबीलोन है वो हमारा दोस्त है, और दोस्त है तो वो सीक्रेट हमें ज़रूर बताएगा। अच्छा, फिर ये लोग ये भी बात डिस्कस करते हैं कि जो रिचेस्ट मैन ऑफ बेबीलोन है ना, इनका दोस्त, बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी जो इनका दोस्त है, उसने अपने बेटे को भी बहुत अमीर बना दिया है। उसने अपने बेटे को एक दूसरे देश में भेजा और उसका बेटा उस दूसरे देश का सबसे अमीर आदमी बन गया है। तो इससे इन दोनों को ये लगता है कि जब वो अपने बेटे को सिखा सकता है अमीर बनने के गुण, और अपने बेटे को ऐसा सिखाता है कि उसका बेटा एक देश का सबसे अमीर आदमी बन गया, तो हमारा दोस्त जो रिचेस्ट मैन ऑफ बेबीलोन है वो हमें भी ऐसे गुण सिखा देगा कि हम भी उसी की तरह बहुत ज़्यादा अमीर हो जाएंगे। तो वो ये डिसाइड करते हैं कि भाई हम लोग अपने दोस्त के पास जाएंगे, और केवल हम लोग नहीं जाएंगे, हमारी तरह के जितने भी हमारे दोस्त हैं बेबीलोन में जो गरीबी में जी रहे हैं, जो कि जितना कमाते हैं उतना खर्च हो जाता है, रोज़ कमाते हैं रोज़ खर्च करते हैं, कोई सेविंग नहीं है, कोई फ्लो ऑफ इनकम नहीं है कि काम ना करें तब भी पैसे आए, ऐसे सारे दोस्तों को हम इकट्ठा करेंगे और अपने उस रिचेस्ट मैन ऑफ बेबीलोन के पास चलेंगे और उससे हम सीखेंगे कि कैसे हम भी जो है देश के सबसे अमीर आदमियों में से एक हो सकते हैं। तो दोस्तों, इस चैप्टर में इतना ही है कि ये लोग प्लान करते हैं उस रिचेस्ट मैन ऑफ बेबीलोन जो कि इनका दोस्त है उसके पास जाके अमीर बनने के गुण सीखने के लिए। तो दोस्तों, बने रहिए इस सीरीज में। अगले वीडियो में आप जानेंगे कि भाई इनका दोस्त इनको क्या गुण बताता है जिससे कि ये बेबीलोन के अमीर आदमियों में से एक हो जाते हैं, और उन ट्रिक्स को सीख के जो इनका दोस्त इनको बताता है आप भी अपनी लाइफ में अमीर बन सकते हैं। क्योंकि मैंने बताया ना कि ये जो बेबीलोनियन लॉज हैं ये करोड़ों साल पहले भी एप्लीकेबल थे, आज भी एप्लीकेबल हैं, और करोड़ों साल बाद भी इनको कोई यूज़ करेगा
तो वो अमीर बन सकता है। तो दोस्तों अगले चैप्टर में हम जानेंगे कि जब ये अपने दोस्त के पास गए जो कि बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी है, तो उसने इनको क्या ट्रिक्स बताई अमीर बनने की। चलिए दोस्तों, बाय।